हर हर महादेव। जय जय तारा, जय जय बामा। श्रीमन्नारायण। आज मकर संक्रांति को लेकर बहुत सारी चीज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो हम बात करेंगे 14 तारीख को या 15 तारीख को मकर संक्रांति है। अच्छे से ध्यान से सुनिए। संक्रांति को 4 विभागों में बांटा गया है। संक्रांति को 4 विभागों में बांटा गया है। पहला क्या है? षड़शीति संक्रांति, जो जब सूर्य भगवान मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब षड़शीति संक्रांति होती है। इसके बाद दूसरा हुआ विष्णुपदी संक्रांति। दूसरा वर्ग का होता है विष्णुपदी संक्रांति, जब सूर्य भगवान वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे विष्णुपदी संक्रांति का निर्माण होता है। और तीसरा आ गया ये उत्तरायण और दक्षिणायन। वर्ष में अयन 2 बार आता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं और जब सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करते हैं उसको दक्षिणायन कहते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। देवताओं का संध्या रात्रि माना जाता है। और जो चौथा संक्रांति माना गया है उसको विषुव नामक संक्रांति माना गया है। विषुव नाम संक्रांति, विषुव संक्रांति। तो विषुव नामक संक्रांति इसको कहा जाता है। यह वर्ष में 2 बार ही आता है। जब सूर्य भगवान मेष राशि या तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब वह विषुव संक्रांति का निर्माण होता है। इसमें भी किया हुआ दान, पुण्य, तीर्थ स्नान सब तीर्थ के समान फल देता है। इसको विषुव संक्रांति कहा जाता है। अब समस्या यह है कि लोग कह रहे हैं हम 15 तारीख को सुबह स्नान करेंगे। जनवरी 14 तारीख को सूर्यदेव मकर राशि में आ ही नहीं रहे हैं। दिन में 3:07 या 3:09 में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी संदेह को निवारण करने के लिए मैं एक श्लोक रखता हूँ। दिवा संक्रम पुण्य दिनमेवतु रात्रो तु संक्रमणे भानो दिनार्ध स्नानदान योग। यदि श्लोक क्या कह रहा है? यदि सूर्य की संक्रांति दिन में हो और पूरा दिन स्नान दान पूरी कार्य के लिए पुण्य माना गया है। तो सूर्यास्त के पहले अगर संक्रांति लग जाए तो उसी दिन को ही संक्रांति मानना चाहिए।
तो निश्चित रूप से 14 तारीख को ही आप लोग स्नान वगैरह करेंगे। 14 तारीख को ही मकर संक्रांति माना जाएगा, तो पूरा दिन पुण्य माना जाएगा। रात्रि में संक्रांति लगे तो दूसरे दिन दान पुण्य स्नान करना चाहिए। मकरे विंशति पूर्वा पश्चात वारिंशतुद्धटिका। अगर जो सामान्य संक्रांति आती है, अयन को छोड़कर सूर्यास्त के पहले 20 घटी और सूर्यास्त के बाद 20 घटी लग जाता है। लेकिन मकर संक्रांति क्या है, यो कर्क संक्रांति अयन वाले जो उसमें क्या होगा, पुण्य काल 40 घटी से पहले और 40 घटी के बाद आता है। तो इसलिए संक्रांति पंचांग को पहले ध्यान से देखना चाहिए। हम लोग ज्योतिष लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गणना क्या है क्या नहीं। हम लोग सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए, लोग हमको अच्छा बोले, हम पसंद करें लोग बोल के हम लोग ये सब वीडियो डाल रहे हैं। ये गलत बात है क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है उसी को ही मानना चाहिए। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी समय दान पुण्य करें। 14 तारीख को सुबह स्नान किया जाएगा। 15 तारीख को अगर करना आप लोग चाहते हैं कोई, तो उसमें 7 बजे से पहले सुबह कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जैसे सूर्य मकर राशि में सुबह 3:07 से लेकर 3:09 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। निर्णय सागर पंचांग, भाद्रमाद पंचांग या भारत के 98% पंचांग, 98% जो पंचांग है आप उठाकर देखिए तो प्रायतः सभी पंचांग में सेम सेम होते हैं। तो जैसे जो भी बोल रहा है ग्रहण बनता है, ग्रहण का योग जो बनता है या सबकी बराबर दिनांक वगैरह जो होती है, जनमानस में भ्रम पैदा मत कीजिए। 14 और 15 को लेकर जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ग्रहण को लेकर क्यों ये सब चीज नहीं करते। काशी के जो पंचांग है उसका भी मान्यता है। 14 तारीख को ही पुण्यकाल रहेगा। 3:07 से मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे। संक्रांति का वास माली के घर में रहेगा। संक्रांति को वाहन व्याघ्र रहेगा। और इसमें और एक शुभ बात यह है कि इस बार संक्रांति को लेकर एकादशी भी आ रही है, तो दोनों मिश्रित है। तो इसमें लोग सोच रहे होंगे कि कैसे संक्रांति को जैसे खिचड़ी वगैरह का, अरण का भोग वगैरह कैसे हम लोग ग्रहण करेंगे। तो देखिए, जैसे एकादशी है तो आप लोग अन्न का ग्रहण नहीं कर सकते, तो खिचड़ी का दान, आप अरण का दान, वस्त्र दान, हवन वगैरह जैसे चावल, मूंग, गुड़, दूध, सभी प्रकार के घी वगैरह ये सब आप पुष्प फल सब दान कर सकते हैं। और आप जैसे फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार जो एकादशी भी आ रही है, कल षड़तिला एकादशी है। षड़तिला एकादशी होने के कारण आप तिल का दान भी कर सकते हैं। तिल दान करने से बहुत पुण्य भगवान नारायण का, परमात्मा का कृपा प्राप्त होगा, मोक्ष का प्राप्त होगा। और तिल दान आप कर सकते हैं, तिल के हवन भी कर सकते हैं, तिल का स्नान भी कर सकते हैं। ब्राह्मण को पंचांग दान कीजिए। इसी दिन तिल में हवन करना बेहद पुण्य माना गया है। और ब्राह्मण को पंचांग देने से, संक्रांति या एकादशी जैसे मकर संक्रांति के दिन देने से पंचांग, जो लोग अपने बच्चों का पुण्य वगैरह, जो विद्वान ज्ञान वगैरह का विकास होता है। पुस्तक दान भी करना चाहिए। आप भगवत गीता का हो, रामचरितमानस, भागवत
कोई भी पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। तो 14 तारीख को ही संक्रांति माना जाएगा। 14 तारीख को आप सुबह स्नान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर 15 को करना चाहे तो सुबह 7 बजे से पहले कर सकता है, लेकिन 14 को जैसे मकर संक्रांति है, 14 को ही बेहद शुभ माना गया है। एकादशी भी है तो आप लोग माने फ्रूट्स वगैरह ग्रहण करते हुए अन्न का, खिचड़ी का दान कीजिए और सभी प्रकार के गौ माता की सेवा कीजिए। माता पिता को प्रणाम करते हुए माता पिता का विसेवा कीजिए, सभी प्रकार का दान पुण्य कीजिए, बहुत अच्छा माना गया है। और हनुमान चालीसा का, संक्रांति के दिन हनुमान चालीसा का 108 पाठ करने से भगवान बजरंगबली मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नंदन राघव का बहुत कृपा होता है। आप लोग हनुमान चालीसा का भी 108 पाठ कीजिए, नारायण कवच का भी पाठ कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 जाप कीजिए। संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए, भगवान सूर्य को सूर्याष्टक का पाठ कीजिए, सूर्य कवच का पाठ कीजिए, हैं बहुत सुंदर है। भगवान सूर्य को रोली, गुड़, जौ, दूध सभी प्रकार के मिश्रित देकर तांब के लोटे में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। ही सूर्य सहस्रांशो तेजोराशो जगत्पते अनुकंपयमां भक्त्याम गृहाणार्घ्यम दिवाकर उदय ब्रह्मणं रूपम मध्याह्ने तो महेश्वरम अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकरम। भगवान सूर्य भगवान उदय के समय में ब्रह्म के स्वरूप है, मध्याह्न में भगवान महेश्वर रुद्र के स्वरूप है, अस्त में विष्णु के स्वरूप होने के नाते सूर्यास्त से पहले जिस प्रकार संक्रांति का भोग हो रहा है 3:07 में, तो भगवान विष्णु स्वरूप है। तो आप लोग बहुत सुंदर से इस दिन 14 तारीख को ही संक्रांति का स्नान वगैरह होगा। संक्रांति 14 तारीख को ही मानिए। हर हर महादेव, जय जय तारा।